भाई। ये प्रोफेसर विशाल बड़ा संजीदा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट है क्या कि इस देश की वो एजेंसी जो पूरे देश में गेटवे है एक एग्जामिनेशन का, मेडिकल एग्जामिनेशन का गेटवे एनटीए, और उस एनटीए पर इतने गंभीर सवाल कि वो बार बार अपने बयान बदले। कोर्ट में आज लेकिन कह दिया कि ग्रेस मार्क देना गलती थी। कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। देखिए, मैं पहले की तो बातें नहीं सुन पाया, लेकिन अभी जब सुन रहा था, ये बहुत संवेदनशील विषय है और लाखों अभ्यर्थियों, लाखों विद्यार्थियों, हमारे लाखों नौनिहालों के ये कैरियर का सवाल है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी एजेंसी क्यों ना हो, XYZ कोई भी, जो भी परीक्षा आयोजित कराई जाए, उस परीक्षा को इस तरीके से संपन्न कराए जाने की जो है जिम्मेदारी बननी चाहिए कि कहीं से भी लेस मात्र भी किसी भी प्रकार चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। का कोई शंका या कोई प्रश्न चिन्ह विचार में ही ना आए। लेकिन प्रोफेसर विशाल सुनिए एक बार, और इसके लिए ठीक बात है, आप बात पूरी कर लूं, वजह फरमा रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर विशाल, हर बार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो और हर बार हम ये कहें कि ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको आंकड़ा दे दूं, पिछले 5 साल में 41 रजिस्टर्ड इस तरीके के इंस्टेंसेस हैं, और जिसके चलते इस देश के 1.5 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं। और ये तो रजिस्टर्ड इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं इनसे भी कहीं ज्यादा जो रजिस्टर नहीं होते। देखिए, अभी इसी सरकार में अनलॉफुल मीन्स एंड प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ है, तो इतना तो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से सरकार युवाओं के प्रति कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, तो मुझे लगता है जो भी नेक्सस होगा XYZ, जो भी चीजें निकल कर सामने आएंगी, तो उनमें तो कहीं से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। अभी हमने 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश में पेपर लीक देखा, सुन लीजिए, उसके तुरंत बाद हम देख रहे हैं देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में पेपर लीक हो गया। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही बात तो जोड़ रहा हूँ कि इस तरीके की सजा, इस तरीके का प्रावधान मतलब वो होनी चाहिए कि कोई अब सपने में भी ना सोच पाए कि इस प्रकार की किसी भी हरकत को किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार की, मैंने सुना है, आज मैं देख रहा था ट्विटर पे भी, मैं 2-3 बयान भी देख रहा था, मतलब कोई तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। किस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सामने है। मामला न्यायालय में है, और मैं तो, और न्यायालय निर्देश दे ही रहा है, माननीय न्यायालय, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए, और बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बचना क्या, ये नौनिहालों के करियर का सवाल है, उस पर हम बैठकर राजनीति करने लगे। लेकिन प्रोफेसर विशाल, एक बड़ा संजीदा सवाल पूछती हूं, एक सेकंड सुनिए अब जरा थोड़ा सा सवाल। एक एजेंसी बनाई गई एनटीए, और पूरे देश के एग्जामिनेशन का जिम्मा उस स्वायत्त संस्था को दे दिया गया, भरोसे के साथ दे दिया गया। लेकिन वही स्वायत्त संस्था सबसे बड़े सवालों के घेरे में अगर आती है, फिर क्या किया जाना चाहिए? एनटीए का क्या किया जाए, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में ग्रेस मार्क अलाउड ना होने के बावजूद ग्रेस मार्क दे दे। जब आए 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो कुछ और कहे, 3 दिन बाद कुछ और कहे, आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कह दे। नहीं, देखिए, ये तो आप तो मतलब, ये तो मतलब कल्पनीय बातें हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे। सरकार है ना, सरकार विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जब सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है, सरकार उनके भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है, और आप देख ही रही हैं कि किस प्रकार से जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। वो किसी भी प्रकार का करप्शन क्यों ना हो, XYZ कोई भी करप्शन क्यों ना हो,
तो हम ये पहले से प्री बहस होकर डिसीजन कैसे ले लें कि नहीं कुछ भी चलता रहेगा, नहीं, ये कुछ भी नहीं चलेगा ऐसा। प्रोफेसर विशाल, ये कैसी प्रतिबद्धता हुई? अगर आप, मुझे लगता है मेरे सवाल से आप संबद्ध होंगे, ये कैसी प्रतिबद्धता हुई कि पिछले 5 साल में 41 रजिस्टर्ड इंस्टेंसेस हैं और 1.5 करोड़ एप्लीकेंट उससे प्रभावित हुए, वो परीक्षाएं रद्द हो गई। ये कैसी प्रतिबद्धता? तभी तो ये नियम पास किया गया, तभी तो एक्ट लाया गया, तभी तो सरकार संवेदनशील होने के नाते ही तो एक्ट लेके आ रही है और उसके अंतर्गत कड़े से कड़े प्रावधानों का जो है प्रावधान किए गए हैं सजा का। तो ये प्रतिबद्धता ही तो दर्शाती है। लेकिन मैं वही तो बात कह रहा हूं कि इस प्रकार के अब किसका दोष है, कहां कमी हुई है, ये चीजें आएंगी सामने। मामला माननीय न्यायालय में है, न्यायालय का जैसा भी माननीय न्यायालय का निर्देश होगा चीजें होंगी, सामने आएंगी। लेकिन पहले से बैठ के इस प्रकार के पूरे जो है सिस्टम पे सवाल उठाना भी उचित नहीं होता। जांच होने दीजिए, लेट द थिंग्स कम। ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं कि भाई एक ही सेंटर के 8 लोग टॉपर हो गए, 67 में से 50 जो टॉपर हैं ऑल इंडिया रैंकिंग में, फर्स्ट ग्रेड जिन्हें मिला है, वो 50 ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क दिया जो दिया ही नहीं जाना चाहिए था। तो अनुपम, ये सवाल वाकई थोड़ा सा अर्ली है क्या, प्रीमेच्योर सवाल है ये? अनम्यूट करना पड़ेगा अनुपम। हाँ, मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? नाउ इट्स ऑडिबल अनुपम, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, सवाल कोई भी प्रीमेच्योर नहीं होता है, वाजिब सवाल के वाजिब जवाब होने चाहिए। और इस प्रकरण में स्पष्ट हो चुका है कि इन सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है और एनटीए के पास नहीं है। और देखिए, मुझसे पहले जो भाजपा के जो प्रवक्ता जो बातें कह रहे, बहुत सफाई से बता रहे थे कि सरकार कितनी कमिटेड है और प्रतिबद्ध है। मैं बस एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करूंगा गरिमा जी। देखिए, बिहार पुलिस ने अपनी एफआईआर में कहा है और उसके बाद अब बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है कि एनटीए उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है पेपर के मामले में। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग भी भाजपा से संपर्क में हैं या अभी भी डिफेंड करना चाहते हैं, देश के युवाओं में इतना आक्रोश होने के बावजूद जो डिफेंड करने की हिम्मत कर रहे हैं इस सरकार को, उन लोगों को मैं कह रहा हूं कि जाके शिक्षा मंत्री जी से पूछे, प्रधान जी से, कि आप जो ट्वीट करके जो बात कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, फुल स्टॉप, ये बात आप बिहार पुलिस को कह दीजिए। उनको क्यों नहीं कह रहे हैं आप ट्वीट क्यों कर रहे हैं? क्यों ये जवाब आप उनको नहीं दे रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को? वो क्यों कह रहे हैं कि अब एनटीए हमको जवाब नहीं देगी तो हमको कोर्ट जाना पड़ेगा? जहां पे कि सारे एविडेंस है पेपर लीक के, वहां पे आप कोऑपरेट नहीं करते हैं और फिजूल में मीडियाबाजी और ट्वीटबाजी करते हैं। और ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद, एक सवाल का ढंग से जवाब ना होने के बावजूद, कैसे कुछ लोगों में हिम्मत होती है कि आगे अभी भी बचाव करें? लेकिन अनुपम, आज का जो यूटर्न है, क्या वो इसी तरफ इशारा करता है क्या? उनके साथ अनुपम, आज का यूटर्न है जो शिक्षा मंत्री का, वो इसी तरफ इशारा करता है क्या? कल तक कह रहे थे एनटीए भी और धर्मेंद्र प्रधान भी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, किसी तरह की धांधली नहीं हुई, विश्वसनीय निकाय है, और आज एक यूटर्न आया है कि जो कोर्ट कहेगा वो हम कर लेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो बात वो ट्वीट के माध्यम से या मीडिया स्टेटमेंट में कह रहे हैं, उस बात को लिखित तौर पे बिहार पुलिस ने जो जवाब मांगा है एनटीए से, उसमें कह देना। बिहार पुलिस ने दरअसल क्या पूछा है, इसको गंभीरता से एक बार समझिए। बिहार पुलिस ने जिस वक्त नीट की परीक्षा हुई थी, उसी वक्त पटना के सेंटर्स में अभ्यर्थी पकड़े गए थे, अरेस्ट भी हुए थे। उस मामले की छानबीन ईओयू कर रही है। उस छानबीन में ईओयू को एनटीए से कुछ जानकारियां चाहिए थी, कुछ अभ्यर्थियों की जानकारी चाहिए थी, प्रश्न पत्र की जानकारी चाहिए थी। एनटीए ने ईओयू को कोऑपरेट नहीं किया, अभी तक नहीं किया, इतना बवाल हो गया उसके बावजूद। अब जाके बिहार पुलिस कह रही है, देखिए इस मामले में पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका सबसे मजबूत एविडेंस बिहार के मामले से है, जो पटना सेंटर से जो हुआ है, झज्जर वाला है वो अलग मामला है, गोधरा वाला ये जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इनके लिए उम्मीद की किरण कौन सी है और कहां से दिखती है अनुपम, इस सब के बाद? जी मैं मिस कर गया, सॉरी, फिर से एक बार अनुपम, ये जितने 24 लाख बच्चे तो एक तरफ और बाकी बच्चे एक तरफ जो भविष्य में एस्पिरेंट होंगे, इनके लिए इस धांधली भरी सिचुएशन में उम्मीद की किरण कहां से दिखती है? क्या हो सकता है आगे बेहतर? ये देखिए रियल असल संघर्ष क्या है गरिमा जी, समझिए। असल संघर्ष सिर्फ इतना भर नहीं है
कि नीट के परीक्षा का परिणाम ठीक से आ जाए, वो तो ठीक है, एक एस्पेक्ट है। रियल स्ट्रगल ये है, और वो हम सब का कलेक्टिव प्रयास होना चाहिए अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, अपने पार्टी एफिलिएशन और लीडर्स की भक्ति से मुक्त होकर, वो ये है कि हमारे सिस्टम के प्रति हमारे देश के नौजवानों में विश्वास बहाल हो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, एनटीए का निर्माण क्यों हुआ था? हम लोगों ने 2017 के करीब गरिमा जी ये डिमांड किया था कि हमारे देश के पास सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग एजेंसीज इतने होने चाहिए, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए कि किसी भी परीक्षा को करवाने के लिए प्राइवेट एजेंसीज को आउटसोर्स करने की बार बार जरूरत ना पड़े। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि जब गड़बड़ी पकड़ में आ जाए तो पता चलता है कि किसी प्राइवेट आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके किसी कर्मचारी ने गड़बड़ी कर दी, सरकार जवाबदेही से बच जाती है। तो एनटीए इसलिए बना कि सरकार की जवाबदेही बने, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जवाब देना पड़े। जब एनटीए बनने के बाद, और मुझे एनटीए की क्षमता पे कोई डाउट नहीं है, मैं जितनी बातें कह रहा हूं ये मानते हुए कह रहा हूं कि एनटीए के पास और हमारे देश में हमारी सरकार के पास वो सारे माध्यम है, सारे तकनीक है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको लेकर सुचारू ढंग से, सबद्ध ढंग से कोई भी परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। ठीक है, अब